हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल शिक्षा संसार ब्लॉग में स्वागत है। हर माता पिता अपने बच्चों को ऊंचाइयों पर देखना चाहते हैं, लेकिन अधिकतर माता पिता अपने बच्चों को हर परिस्थिति से किस प्रकार निपटा जाए इसकी शिक्षा नहीं देते हैं। तो आज हम इस वीडियो में एक पिता ने अपने पुत्र को हर परिस्थितियों के बारे में क्या शिक्षा दी, कैसे दी, क्यों दी, ये बताएंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ज़िंदगी कभी किसी के लिए आसान नहीं होती है। ज़िंदगी में न चाहते हुए भी बहुत संघर्ष करना पड़ता है। जीवन में हर दिन कोई न कोई चुनौती, संघर्ष आता ही रहता है और आता भी रहेगा। इसी परिस्थिति को हम इस वीडियो में बताएंगे, जो आपको समझाने पर मजबूर कर देगी और यकीनन आपको जीवन के संघर्ष को देखने का नज़रिया भी बदल जाएगा। दोस्तों, एक बार एक पिताजी ने अपने पुत्र से कहा कि बेटे, तुम बड़े हो गए हो, तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए क्या कर रहे हो। पिताजी के अचानक से पूछे गए सवाल में पुत्र चौंक गया। वो 1 मिनट रुककर बहुत ही हल्के सुर में बोला, पिताजी, जैसे कि आप जानते ही हैं, मैं पढ़ाई में शुरू से ही बेहतर रहा हूँ और मैं अपनी तरफ से अपनी पढ़ाई या किसी भी बात को लेकर कभी ढिलाई नहीं बरती है। मैं हमेशा से ही सब कुछ पूरे लगन और मेहनत के साथ करते आया हूँ। आपको ये बात अच्छे से पता है, लेकिन फिर भी न जाने क्यों परिस्थितियाँ मेरे विपरीत रहती हैं। मैं आज तक इस बात को नहीं समझ पाया हूँ और अब ऐसा लग रहा है मानो कि मैं इन सब से शायद कभी नहीं उभर पाऊँगा। राजू हमेशा से पढ़ाई और घर के अन्य कामों में भी बहुत समझदार एवं जिम्मेवार लड़का था, लेकिन फिर भी ऐसा क्या था जो उसे आगे बढ़ने से रोक रहा था। आखिर क्यों राजू के जीवन में सफलता कोसों दूर थी। बेशक राजू एक जिम्मेवार लड़का था, परंतु अपनी परिस्थितियों को ठीक से समझ पाने में नाकाम रहता था। जैसे कि अगर उसके सामने एक तरफ शेर आकर खड़ा हो जाए और दूसरी तरफ उसके पिताजी खड़े हों, तो वो यकीनन अपने पिताजी को पहले बचाने की कोशिश करेगा, परंतु वो उस स्थिति को गंभीरता को समझने में नाकाम रहता था कि ये स्थिति कितनी गंभीर रूप ले सकती है। अगर उसने शांति एवं नरम दिमाग से काम न लिया तो वो तो कैसे भी करे कि उस पर रिश्ते कैसे बाहर निकलने की कोशिश करता था। बस यही वजह थी जिस वजह से वो सफल होने से बार बार रह जाता था। राजू के पिताजी ने इतनी देर से बड़े ध्यान से अपने बेटे की बातों को सुन रहे थे। उन्होंने उसे एक बड़ा सा हथौड़ा लाने को कहा। राजू भागते हुए गया और अपने पिताजी के कहे अनुसार एक हथौड़ा ले आया। फिर उसके पिताजी ने उसके सामने 3 वस्तुएं रख दी। जो सबसे पहले वस्तु थी वो एक चमड़े की बॉल थी, दूसरी वस्तु कपड़े की बॉल थी और तीसरी व सबसे आखिरी वाली साधारण बॉल थी। दोस्तों, उसके पिताजी ने पूरी जान लगाकर तीनों बॉल पर वार करने को कहा और उसने ठीक वैसे ही किया। जैसे ही उसने पहली बॉल पर वार किया तो वो थोड़ी सी टूट गई। उसने जब कपड़े वाली बॉल पर वार किया तो वो थोड़ी सी फटकर एक दूसरे से अलग हो गई। फिर उसने तीसरी बॉल पर भी उतनी ही तेज से वार किया तो न वो टूटी न फटी, बस उछलकर दूर जा गिरी और उसके बाद भी उछलती रही। दोस्तों, अब राजू के पिताजी ने पूछा कि अब समझ में आया कि तुम्हें क्या करना चाहिए। फिर उन्होंने राजू को समझाया कि बेटे, परिस्थितियां सब पर लगभग एक जैसा ही वार करती हैं, परंतु कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उन परिस्थितियों से उलझकर टूट जाते हैं। कुछ तो उन परिस्थितियों पर पूरे बिखर जाते हैं, परंतु
कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उन परिस्थितियों की बार का फ़ायदा उठाते हुए खुद को इतना ऊंचा कर लेते हैं कि फिर उन्हें रोक पाना मुमकिन ही नहीं होता है। तो तुम भी ठीक हो वैसा ही करो। अपनी परिस्थितियों को समझो, उन्हें बार करने दो और फिर उनकी बार का फ़ायदा कुछ इस तरह से उठाओ कि तुम उससे उबर पाओ। लेकिन इन सब से निपटने के लिए एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा महत्व रखती है वो ये है कि तुम अपने दिमाग को शांत रखो और फिर तुम देखो कि सब कुछ आसान कितना हो जाएगा तुम्हारे लिए। अपने पिताजी के बातों को सुनकर अब राजू को अच्छे से समझ में आ गया कि उसे क्या करना चाहिए और उसने अपने पिताजी से वादा किया कि वो अब उसी प्रकार हर परिस्थिति से निपटने की कोशिश करेगा जैसा उन्होंने समझाया था। ये सुनकर राजू के पिताजी ने राजू को गले से लगा लिया और उसे ढेर सारा आशीर्वाद दिया और उस जीवन की हर परिस्थितियों में विजय होने की कामना भी की। दोस्तों, हर किसी के जीवन में समस्याएं आती हैं और संघर्ष भी करना पड़ता है। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है हम किस समस्या को किस तरह से देखते हैं। जब संघर्ष का समय आता है तो वो किसी को बहुत बड़ी लगती है तो किसी के लिए वो समस्या एक अवसर बन जाती है। ये सब हमारी सोच पर निर्भर करता है कि हमें उस स्थिति से कैसे निपटना है। अपनी सोच को पॉजिटिव रखें और अपने मन को शांत रखें, फिर देखिए वो समस्या आपके लिए बड़ी नहीं रहेगी। दोस्तों, जीवन में सफल व्यक्ति कौन है? यानी जीवन में सफल व्यक्ति वो है जो अपना एक लक्ष्य निर्धारित करता है और उसे हासिल करने के लिए दिन रात मेहनत करते रहते हैं। जीवन में सफलता क्या है? सफलता एक ऐसी कुंजी है जिससे आप वो हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। एक सफल आदमी कौन है? एक सफल व्यक्ति वो है जो अपने उद्देश्य को ढूंढ लेता है और एक ऐसा जीवन व्यतीत करता है जहां वो उस उद्देश्य को पूरा कर सके। हमें सफल होने की आवश्यकता क्यों है? खुशी और संतुष्टि लोग अक्सर चाहते हैं कि सफलता प्राप्त करने से हमें खुशी और संतुष्टि मिलेगी। वे सफलता को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने, एक पूर्ण करियर बनाने या मजबूत रिश्ता बनाने के साथ जुड़े रहते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। यदि आपको इस वीडियो को लेकर कुछ पूछना हो तो मुझे कमेंट में बताइए, हम आपको उसका जवाब देंगे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।